हेलो जी। हेलो। मेरी डेट ऑफ बर्थ है दिसंबर 19, 1957। दिसंबर 19, 1957। जी। और बर्थ टाइम क्या है? रात 10:30 बजे। और बर्थ प्लेस क्या है? कराची, पाकिस्तान। आप वो होल्ड रखिए प्लीज। कहिए आपको क्या पूछने का है? हेल्थ एंड वेल्थ। आप कोई भी एक सवाल कर सकते हो। हेल्थ के बारे में। ओके। अगर हेल्थ से यहां पे देखा जाता है ओके। तो हेल्थ इज नॉट एक्चुअली 100% गुड। देखो, भले आप कम पैसा कमाते हो ज्यादा पैसा कमाते हो, उसको ये कुंडली को कोई कंसल्टेशन नहीं है, लेकिन आपको ये स्टार के मुताबिक हेल्थ से ऑलवेज आपको कंप्लेन रहेगा रहेगा रहेगा। ओके। क्योंकि आपका शापित योग से जन्म हुआ है, और शापित योग से जन्म होने वाले उसको हेल्थ से बहुत प्रॉब्लम रहता है। छोटी मोटी आपकी हेल्थ बिगड़ती रहेगी, सो यू हैव टू बी केयरफुल। ओके जी। नमस्कार जी। हेलो हेलो। हेलो जी। हाँ जी। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। ओके ओके, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। आपके इनकी डेट ऑफ बर्थ है। हेलो हेलो हेलो। शास्त्री से बात करवा दे। हाँ जी हाँ जी, कहिए किसके लिए पूछने का है? तो मेरे मियाँ की इमिग्रेशन के लिए पूछना है। ओके, उनका डेट ऑफ बर्थ बताइए। 19 मार्च 1961। 19 मार्च 1961। 1961। बर्थ टाइम क्या रात है? में हमारे यहाँ होते हैं ना, ईशा के नहीं, बाद टाइम बताइए। 10 बजे के बाद। रात को 10 बजे के बाद? जी जी। कितने बजे से लेके कितने बजे तक? भाईजान 10 बजे के बाद, समझे आप, 10 के बाद ना। 10 के बाद तो 12 भी होता है, 11 भी होता है। 12 के बीच में, जैसे 10:30। नहीं, ऐसा नहीं होता। कंप्लीट टाइम जान लो, उसके बाद में आप पूछ सकते हो। ओके जी। अच्छा, नहीं नहीं। हेलो हाँ जी। हेलो। जी, मेरा लड़के का बताना था। ओके, उनका डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी, मार्च 11, 1995। ओके 1996 सॉरी। ओके, बर्थ टाइम क्या है? 10:30 AM। बर्थ प्लेस क्या है? कराची। ओके, आपका सवाल रेडी रखिए आप। जी, कहिए आपको क्या पूछने का है? मुझे ये पूछना है कि ये लड़का बात नहीं सुनता है, अपनी मनमानी करता है, पैसे उड़ाता है, ओके, तो ये इसका क्या किया जाए? देखो, जो लड़का उसका कुंडली में जो स्टार लेके उसका जन्म हुआ है, मैं आपको जितना समझाता हूं आप पहले सुन लो। बिल्कुल, थैंक यू जी। यू वेलकम। ओके, जी। ये लड़के का जन्म जो हुआ है वो अंगारका योग से जन्म हुआ है। सही है। अंगारका योग का मतलब क्या होता है कि वो अपनी मर्जी से ही चलने वाला लड़का रहेगा। दूसरी बात, अगर वो आपके साथ बात करेगा तो डैडी की तरह नहीं करेगा, आपका बॉस हो गया है वैसे ही वो बात करेगा। तीसरी बात, इसकी कुंडली में उसका शादी का स्थान भी जो प्रॉपर नहीं है, जो अगर देखा जाता है तो एक शादी हो जाने के बाद तो उसका जो नेचर यहां पे दिखता है, हाँ। तो ये नेचर से अगर आप इतने कंटाल चुके हो तो यानी यही कुंडली से उसके स्टार से उसकी बीबी भी कंटाल जाएगी और उसको छोड़ के चली जाएगी 101%। जी। तीसरी बात, देखो, इसके पढ़ाई वाला जो स्थान है उसकी उम्र के मुताबिक, तो उसमें भी वो पापग्रह लेके उसका जन्म हुआ है।
तो यानी क्या रहेगा कि उसकी खोपड़ी जो है वो बहुत विम्सिकल माइंड की रहेगी, और ये माइंड की तरह अगर वो पढ़ने जाएगा तो पढ़ना तो दूर की बात रही, लेकिन जितना पढ़ेगा वो भी आपकी किस्मत है। जी। कहीं और क्या पूछने का है आपको? जी थैंक यू। ओके जी, नमस्कार जी। ओके। हेलो। हेलो जी, मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 6 जुलाई 1975। बर्थ टाइम क्या है? 5:20 शाम का। और बर्थ प्लेस क्या है? लाहौर। एक सेकंड होल्ड रखिए आप। आपका सवाल रेडी रखिए। आपका थोड़ा ऑडियो वॉल्यूम जो है वो स्लो कर दीजिए प्लीज, आपका टीवी का वॉल्यूम। कहीं आपकी बेटी के लिए आपको क्या पूछने का है? उसकी शादी कब होगी? एक सेकंड होल्ड रखिए। जी। रनिंग ईयर्स जो है उसका 36-37 ईयर्स की एज है, राइट? जी। ओके। अब सबसे पहली बात सुनो, ये बेटी की कुंडली में अगर देखा जाता है तो उसका सबसे पहला देखा जाता है तो देह स्थान देखा जाता है। और देह स्थान का मतलब क्या होता है? उसका सुख, उसका शारीरिक, उसका मेंटली, बिल्कुल। वो उसका सोचने का ढंग। सबसे पहली बात है बहुत ही स्टबन यानी जिद्दी है। दूसरी बात, अगर ये दिमाग में उसका कोई भी बात घुस गया तो वो जल्दी नहीं निकलेगा, पानी की तरह गोल 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 घूमता ही रहेगा। ठीक ठीक। दूसरी बात, ये लड़की को 15-15 मिनट में रोना आ जाएगा, बार बार रोना आएगा, बिकॉज शी इज वेरी सेंसिटिव। एम आई राइट और रॉन्ग? ओह, बिल्कुल सही है। ओके। दूसरी बात, इतना भी माइंड खराब है फिर भी वो अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी गाड़ी, ये सब ढंग से वो जीने वाली लड़की है, लग्जरियस लाइफ से जीने वाली लड़की है। बिल्कुल। दूसरी बात, अगर देखने जाती है तो अगर आपने शादी का मुझे पूछा है जी। तो ये कुंडली के मुताबिक अगर आपके पास रियल डायमंड है तो रियल डायमंड की अंगूठी या तो कान में लगाने की बुट्टी या तो नाक में पहनने की उसकी चूनी, जो भी चुकाती है, कोई भी रियल डायमंड की चीज उसकी बॉडी पे होना चाहिए। ठीक है। तो वो रियल डायमंड पहनने के बाद उसका जो शादी का योग, जो रुका हुआ योग है, वो कैंसल हो जाएगा और उसका योग पॉजिटिव हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। ओके। हाँ हाँ। और आने वाला जो 3.5 महीने के बाद उसका शादी का योग, आने वाले 3 और 3.5 महीने के बाद उसका शादी का योग एकदम मार्वलस हो जाएगा। ठीक है। और अगर इसको आपने ये टाइमिंग के दरमियान उसको डायमंड पहना दिया तो ये बेटी की लाइफ मार्वलस बन जाएगी, दी बेस्ट हो जाएगी। दूसरा क्या पूछने का है बताइए? दूसरा, ये इसका फ्यूचर अच्छा होगा क्योंकि बहुत तंग करती है कि हर बात अपनी मर्जी की चाहती है। देखो जी। मैंने पहले ही बोला आपको कि इसका देह स्थान देखा जाता है, उसकी शारीरिक और मेंटली प्रकृति, यानी ये अपने ढंग से ही चलने वाली लड़की है। देखो अगर ये घर में आएगी तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे मेरी बेटी आई, बेटी तो आई लेकिन आते आते साथ में पूरा घर का आपका एटमॉस्फेयर खराब कर देगी। टेंशन 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 सब करा देगी, रगड़ा जगह करा देगी। सही बात है। जैसे दूसरी बात यह है, इसका बिहेवियर ऐसा रहेगा कि जैसे वो घर चलाती है, वो आपके ऊपर पैसा देती है, वैसा उसका बिहेवियर रहेगा। तो शादी ये अपनी मर्जी से करेगी या हमारी मर्जी से? ओके,
देखो, अगर शादी का देखे जाता है तो यहां पे जी सबसे पहली बात है कि ये जिद्दी लड़की है, वो तो 101% है, यहां पे दिखाता है। लेकिन देखो, एक बार जो शादी का योग यहां पे दिखाता है, लेकिन एक आपकी मर्जी से शादी करेगी, लेकिन पहली बार शादी का जो विघ्न दिखाता है, जो अपनी जिद से वो चलती है, जी जी तो वो जिद वाले नेचर की वजह से अपनी मैरिज लाइफ वो डिस्टर्ब करेगी, अच्छा और उसके बाद में वो अपनी लाइफ सेटल करेगी, शादी की लाइफ सेटल करेगी। लेकिन इसका जो थोड़ा लग्जरियस लाइफ है, उसकी वजह से उसको हैरान होना पड़ेगा। बट ये अपने हिसाब से चलने वाली है इसके लिए। ओके, सही, बिल्कुल सही। तो इसका डायमंड पहनाने के बाद इसका लाइफ चेंज हो जाएगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। घर में सबको नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे आज का हमारा कॉल यहाँ पे समाप्त होता है और टाइम भी समाप्त होता है हमारा। तो आज आपने देखा कि आपके तरफ से एक सवाल, एक सामने सही रेमेडी, सामने कुंडली के ऊपर से जो भी सही रेमेडी, सही जवाब, तो आने वाले फ्यूचर के लिए, आने वाले भविष्य के लिए आपको पता चल सकता है कि आपको क्या डिसीजन लेने का है। यानी कि इसके ऊपर से आपको पता चल सकता है कि हर एक इंसान को लाइफ में चढ़ती पड़ती तो आती है, लेकिन कुंडली के ऊपर से वो अपना सॉल्यूशन निकाल सकता है। यानी कि लाइफ में सही रास्ता बहुत जरूरी होता है। कॉल मी, मैं शास्त्री नितिन ज्योतिष भगवान को यही प्रार्थना करूंगा, आप सबके घर में सुख और शांति प्रदान करें। तथास्तु। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।